जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ शहर शुमाल और जुनूब में असम्बली इलेक्शन लड़ती थी, अब अपने दायरे को बढ़ाकर पूरे तालुका जात में हमको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से तालुके जात में टीमें मजबूती के साथ काम कर रही है। अगर हम वहाँ पर असम्बली इलेक्शन लड़ाएंगे तो कार्यकर्ताओं में, कारकुनान में एतमाद उनका बहाल होगा और वो एक जोश और खरोश उनके अंदर रहेगा। इस तरह की बात हमने कायदीन के सामने रखी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग के नेतृत्व में नांदेड़ मजलिस के नेताओं का एक काफिला किनवट माहूर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों के संदर्भ में एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में नांदेड़ से रवाना हुआ। जगह जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं का फूल मालाओं और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग, शहर अध्यक्ष साबिर चाउश और अन्य पदाधिकारियों का उमरखेड़ में ताल्लुका अध्यक्ष सैयद इरफान ने स्वागत किया और विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसी तरह मजलिस का यह काफिला हदगांव पहुंचा तो हदगांव के मजलिस के ताल्लुका अध्यक्ष अहमद चाउश ने मजलिस के पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। हदगांव के पदाधिकारियों के साथ भी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। जैसे ही नांदेड़ मजलिस के पदाधिकारी किनवट पहुंचे, किनवट गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में किनवट तालुका अध्यक्ष काजी शफीउद्दीन उर्फ गब्बर काजी ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नांदेड़ के पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनसे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा की। पूरे महाराष्ट्र भर की एक मीटिंग औरंगाबाद में ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पर पूरे महाराष्ट्र में कितने असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ेगी इस बारे में मशवरे लिए गए। उसमें नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ जब हम लोगों ने रखा तो वो यूँ रखा कि जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ शहर शुमाल और जुनूब में असम्बली इलेक्शन लड़ती थी, अब अपने दायरे को बढ़ाकर पूरे तालुका जात में हमको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से तालुके जात में टीमें मजबूती के साथ काम कर रही है। अगर हम वहाँ पर असम्बली इलेक्शन लड़ाएंगे तो कार्यकर्ताओं में, कारकुनान में एतमाद उनका बहाल होगा और वो एक जोश और खरोश उनके अंदर रहेगा। इस तरह की बात हमने कायदीन के सामने रखी। कायदीन ने हमारी बात को बड़ी इत्मीनान के साथ कबूल किया और उसी संदर्भ में ये दौरा रखा गया था कि हम लोगों का पहला दौरा है आज किनवट के लिए, तो ये असम्बली इंतखाबात के लिए है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों में नांदेड़ ज़िले में पूरी ताकत के साथ असम्बली इलेक्शन लड़ाएगी, जहाँ पर हमने हदगांव के ज़िम्मेदारान से, माहूर के ज़िम्मेदारान से और अब किनवट पहुंचकर यहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और आने वाले दिनों में बहुत जल्द माहूर में भी एक इसी तरह का प्रोग्राम रखा गया है। तो यह है कि हम लोग पूरे नांदेड़ भर में, पूरे तालुकाजात में हम लोग दौरा करेंगे और असम्बली इंतखाबात के लिए कैसी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और लोगों का यहाँ से बोलना क्या है और वो क्या चाह रहे हैं यहाँ से, इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार करके हम आला कायदीन तक वो पहुँचाएँगे। कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, किसको पार्टी लड़ाएगी, इसका भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इसका हातमी और आखिरी फ़ैसला नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे रियासती सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब करेंगे। तो ये किनवट के तालुके के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि माहूर में फिर हमारा बहुत जल्द एक प्रोग्राम है, देगलूर और बिलोली में हमारा प्रोग्राम है, लोहा और खंदार में प्रोग्राम है, भोकर और मुदखेड़ में भी हमारे प्रोग्राम्स है। तो इस तरह से एक पूरी तरतीब बनी हुई है और पूरे नांदेड़ ज़िले में हमारे दौरे होंगे। मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो हज़ारों नौजवान इस रेस्ट हाउस पे मौजूद थे। रेस्ट हाउस अपनी खलील जगह के लिए ये मुतासिर था, उतने लोग जितनी जगह थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। बारिश की वजह से थोड़ा सा वक्त लगा आने के लिए, लेकिन नौजवानों का जज्बा जूँ की तूँ कायम रहा और वो लोग हमारे पूरे प्रोग्राम ख़त्म होने तक यहाँ पर रुके। मैं आपके ज़रिए किनवट के गयूर नौजवानों का बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ कि मौसम ख़राब होने के बावजूद भी वो यहाँ पर डटे रहे। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।